अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। कैंसर सहित कई बीमारियों का रामबाण इलाज है शिटाके मशरूम, लोअर हिमाचल में होगी पैदावार। सड़क पर सोने को मजबूर हुए श्रद्धालु, मंदिर प्रशासन की व्यवस्था पर उठे सवाल। कुल्लू दशहरे के लिए कलाकारों के नाम फाइनल, देखें बॉलीवुड से कौन देगा प्रस्तुति। चंबा में साहसिक खेलों की शुरुआत को एक कदम, टेक्निकल टीम ने किया ट्रायल। और अब खबरें विस्तार से। निचले हिमाचल के कई हिस्सों में शिटाके मशरूम की पैदावार की जाएगी। औषधीय गुणों से भरपूर यह मशरूम न सिर्फ किसानों की आमदन को बढ़ाएगी बल्कि कई गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए भी फायदेमंद होगी। जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से शिटाके मशरूम के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। जापानी तकनीक से हिमाचल में अब शिटाके मशरूम उगाया जाएगा। यह मशरूम न सिर्फ खाने में इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से लोगों को बचाने में भी रामबाण साबित होगा। इस मशरूम को निचले हिमाचल में उगने का काम अलग अलग जिलों में किया जाएगा। एक्चुअली नमस्कार सभी को। जो हमारा जायका का फ़ेज़ 2 प्रोजेक्ट चला है वो फ़ेज़ 1 जो हमने 2011 से 21 तक हमने कंप्लीट किया, उसकी वो कंटिन्यूएशन में ही चला है। तो फ़ेज़ 1 में हमने मशरूम्स की विविधीकरण के लिए भी कार्य किया और फ़ेज़ 1 के अंदर हमने इंडिया के अंदर जो शिटाके मशरूम है जिसको बेसिकली जापानीज़ मशरूम कहा जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो वो कदम उठाए परियोजना ने। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये था कि इसको जापानीज़ टेक्नोलॉजी के साथ कैसे पैदावार की जाए ताकि बहुत किसानों को बहुत अच्छा लाभ हो। तो उसमें शिटाके कल्टीवेशन ट्रेनिंग सेंटर जो हमने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित किया, उनके साथ MOU करके, और वहाँ पे हम जो है वो इसके ऊपर आगे कार्यक्रम चला रहे हैं। सर क्या जो शिटाके मशरूम है वो बेसिकली इंटरनेशनली रिनाउंड मशरूम है एक मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जो एक तो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें खासकर जो कैंसर की दवाइयां हैं उसको बनाने के लिए कुछ इसमें से कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं और उसके बाद इन जनरल इसको खाया जाए तो ये कैंसर अलग तरह से प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या इवन एंटी एजिंग क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं, है ना। एड्स के लिए इसका जो है वो एक अच्छा इसका न्यूट्रिशनल बैकअप है। ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश की गई हैं। तो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे है। अगर हम इसको यहाँ हिमाचल में उगाते हैं ज़्यादा किसानों को लाभ होगा, साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे उनको वो जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो मशरूम्स हैं वो लोकली अवेलेबल होंगी और शायद इंटरनेशनल मार्केट से कम रेट में उपलब्ध हो सकेंगी। शरद नवरात्रों की अष्टमी से एक दिन पूर्व शक्तिपीठ माता बज्रेश्वरी नगरी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसके चलते शनिवार रात को भी यहां आए श्रद्धालुओं को सड़कों पर सोकर रात गुजारनी पड़ी। हालांकि प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी संख्या के आगे उनके ठहरने की व्यवस्था छोटी पड़ी, जिस कारण उन्हें दुकानों के आगे सड़कों के किनारे होकर रात गुजारनी पड़ी। इस बारे में शहरवासियों का कहना है कि अगर मंदिर प्रशासन ने करोड़ों रुपए की लागत से बने सराय को नवरात्र से पहले खोल दिया होता तो इस तरह के हालात न बनते। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू की पहाड़ी स्टार नाइट के लिए कलाकारों का ऐलान कर दिया है। डीसी कुल्लू एवं दशहरा उत्सव कमेटी के वाइस चेयरमैन आशुतोष गर्ग का कहना है कि 23 अक्टूबर की पहाड़ी नाइट के स्टार कलाकारों में रमेश ठाकुर, कुशल वर्मा, लाल सिंह, खुशबू भारद्वाज के अलावा ट्विंकल हिमाचली कलाकार पहाड़ी गानों की एक के बाद एक धमाकेदार प्रस्तुतियां पेश करके खूब रंग जमाएंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में इस बार बॉलीवुड व पंजाबी कलाकारों की धूम रहेगी। दशहरा उत्सव के पहले दिन बॉलीवुड कलाकार साज भट्ट अपनी प्रस्तुति देंगे, जबकि दूसरे दिन 25 अक्टूबर को समीर कौर, 26 को यूफोनी और लेमन बैंड, 27 को पंजाबी गायक शिवजोत, 28 को जसराज जोशी, 29 को पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देगी, जबकि 29 को ही हार्मनी ऑफ द पाइन्स भी इस बार उत्सव में प्रस्तुति देंगे।
दुर्गा अष्टमी के उपलक्ष्य पर श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ी। सुबह 5 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। मंदिर प्रशासन की तरफ से पुराने फूलों को हटाकर अष्टमी के लिए नए फूलों से मंदिर को सुसज्जित किया गया है। वहीं मंदिर में कन्या पूजन भी भक्तों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश तथा बाहरी प्रदेशों से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद, लड्डू, मेवा तथा अन्य व्यंजनों का प्रसाद भी लंगर लगाया। नवरात्रों के चलते अष्टमी पर्व का विशेष महत्व रहता है। इस दौरान आज माता चामुंडा देवी के मंदिर के पुजारियों द्वारा विशेष निशीथ पूजन किया जाएगा। माता चामुंडा देवी जी का पुराना सिंदूर हटाकर नया सिंदूर चढ़ाया जाएगा। रात को शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। मध्यरात्रि 12 बजे माता श्री चामुंडा देवी को मंदिर प्रशासन की तरफ से 108 प्रकार के विभिन्न व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा। इस दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। जिला चंबा में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रावी नदी में रिवर राफ्टिंग की शुरुआत के लिए कुल्लू की टेक्निकल टीम ने ट्रायल किया। इस टेक्निकल टीम में कुल्लू के राफ्टिंग ऑपरेटर कर्म की अगुवाई में 12 सदस्यों के अलावा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पोंग डैम के इंचार्ज राकेश आहूवालिया भी शामिल रहे। इस ट्रायल के दौरान रावी नदी को रिवर राफ्टिंग के लिए उपयुक्त पाया गया है। इस ट्रायल प्रक्रिया के दौरान परेल पुल से भनोता तक 7 किलोमीटर रिवर राफ्टिंग की गई। इसके साथ ही भनोता में जल क्रीड़ा केंद्र की संभावनाओं का आकलन भी किया गया। ट्रायल प्रक्रिया के दौरान सदर विधायक नीरज नैयर और उपायुक्त अपूर्व देवगन भी मौजूद रहे। उन्होंने ट्रायल प्रक्रिया से पहले रावी नदी के किनारे पूजा अर्चना की। उन्होंने साथ ही ट्रायल प्रक्रिया के दौरान रावी नदी में राफ्टिंग भी की। नेचर एक ऐसी चीज़ है, परिस्थितियाँ, नदी का कोर्स वगैरह ये बदलता रहता है। तो आज एक प्रोफेशनल टीम को आमंत्रित किया गया था कि इसका मुआयना कर लें और कि देख लें कि कुछ और इसमें बदलाव करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो एक सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है और मैं सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप चंबा में आएँ और राफ्टिंग का लुत्फ़ रावी नदी पे ज़रूर उठाएँ। रिवर राफ्टिंग का जो है ट्रायल किया है और हम यहाँ से आपके कौन सी जगह परेल से हमने स्टार्ट किया और यहाँ आए। तकरीबन मेरे को अपना आइडिया है कि 6 किलोमीटर होगा। रिवर राफ्टिंग करते हुए आया, शायद 7 किलोमीटर हो। तो मुझे लगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो है ये बहुत अच्छी पहल जो है ये होने जा रही है। और काफ़ी टाइम से जो है रिवर राफ्टिंग की बातें होती रही हैं, लेकिन इस बार जो है हमने इसको जो है अमीर जामा पहुँचाया है। और ख़ास तौर पर जो आपके डीसी साहब हैं उनका भी एक पर्सनल इसमें मदद रही और उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। ये जो राफ्टर्स आए हैं कुल्लू से आए हैं, आज हमने ट्रायल रन किया है नदी के ऊपर। और मुझे लग रहा है कि मेरे को ऐसा लगता था कि रावी रिवर जो है बहुत इसका फ़्लो बहुत तेज़ है और पता नहीं यहाँ रिवर राफ्टिंग संभव होगी नहीं होगी। लेकिन आज क्योंकि हम स्वयं खुद ही आज ट्रायल रन पे यहाँ गए और मुझे ऐसा लगा कि बड़ा नॉर्मल जैसा था। और अभी पानी का फ़्लो भी आजकल कम होता है क्योंकि सर्दी का टाइम है। समर्स के टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि रिवर राफ्टिंग जो है और ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।